हमारे देश की जनता पर पूंजीपतियों के शोषण दमन ये हो रहा है। तरह तरह का भेदभाव, अनाचार हो रहा है। जब तक कांग्रेस थी ये सब उसकी छत्र छाया में हुआ, और अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के देखरेख में ये शोषण दमन हमारे देश में कायम है। हमारी पार्टी की ओर से आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने जैसे हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य साथी प्रताप श्यामल से सुना कि 5 अगस्त हमारे पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी और इस युग के एक मार्क्सवादी चिंतक और समझौताहीन संघर्ष की आज़ादी की धारा के एक अनूठे क्रांतिकारी कॉमरेड शिवदास बोस का जन्म शताब्दी वर्ष है। 5 अगस्त उनका जन्मदिन पड़ता है। 5 अगस्त 2022 से लेकर और 2023 तक पूरे साल हम उनके विचारों को हमारे देश की जनता में, दुनिया में जहाँ तक हमसे बन सकेगा ले जाने के कार्यक्रम के रूप में ही शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारे देश की जनता पर पूंजीपतियों के शोषण दमन ये हो रहा है। तरह तरह का भेदभाव, अनाचार हो रहा है। जब तक कांग्रेस थी ये सब उसकी छत्र छाया में हुआ, और अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के देखरेख में ये शोषण दमन हमारे देश में कायम है। ये सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही शोषण नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में दमन नहीं है, जीवन के सभी पहलुओं में, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक जीवन, नीति, नैतिकता, हर क्षेत्र में ये हमले हैं। तो इन हमलों का मुकाबला हम कॉमरेड शिवदास बोस के दिखाए महान रास्ते पर, उनकी बताई संस्कृति पर हम इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष की ज़रूरत है। आज भारत का पूंजीपति वर्ग जो एक फांसीवादी चरित्र ले लिया है, वो सिर्फ हमारे देश में जो आर्थिक सत्ता का ही केंद्रीकरण नहीं हुआ है, राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण, और सबसे बढ़कर है कि जो संस्कृति है, चिंतन है, नीति नैतिकता है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। नौजवान पीढ़ी को उनमें नीतिहीनता को पनपाया जा रहा है, अंध प्रवृत्तियों को पनपाया जा रहा है ताकि वो अपराधी बने और उनसे फांसीवादी मंसूबों को पूरा किया जा सके। तो इसके खिलाफ एक उन्नत चिंतन बल पर, सही रास्ते पर, एक वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सकता है। कॉमरेड शिवदास बोस का जिस चिंतन ऐसा ही एक चिंतन है। आपको मालूम है कि शिवदास बोस, मैंने जिक्र किया कि वो समझौताहीन संघर्ष की धारा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 13 साल की उम्र में वो आज़ादी आंदोलन में शामिल हुए थे। अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी जत्था था उस जमाना में, भगत सिंह का जो आंदोलन था वो भी उसी के छत्र छाया में था। तो उस अनुशीलन समिति में वो शामिल हुए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ 1942 में, वो उसमें शामिल थे अपने साथियों के साथ। उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। 45 में जब वो जेल से बाहर आए तो उनका उम्र सिर्फ 22-23 साल थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने महसूस किया और देखा कि कैसे भारत की जनता का जो आज़ादी का आंदोलन है एक विशाल जन उबार के रूप में बदल चुका है, और अंग्रेजों को जाना पड़ेगा और अंग्रेजों को जाना पड़ा। लेकिन ये भी दुखदायी पहलू एक तरह का रहा कि आज़ादी आने के बावजूद, सही हम आज़ाद हुए,
अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद हुए, ये सही है, लेकिन जो जनता की आकांक्षा थी, शोषण से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति, सामाजिक जीवन में समरसता, ये जो सपना था, ये सपना क्रांतिकारियों का देश की जनता का अधूरा रहेगा। ये 75 साल आज़ादी की इस बात का गवाह है। तो शिवदास बोस एक दूरदृष्टा थे, उन्होंने महसूस किया ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने एक बात पाई कि जो उस वक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, जो आज टूटते टूटते सीपीएम और विभिन्न नक्सल समूह में बढ़ चुकी है, तो ये यूनाइटेड उस वक्त की सीपीआई पार्टी, इसका जो इसने भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल नहीं हुई, और उसकी वजह से ये जो आज सत्ता में बैठे हैं भाजपा आरएसएस, ये तो आज़ादी में शामिल थे ही नहीं, लेकिन सीपीआई भी जो शामिल नहीं हुई, तो सहजी भाव में देश की आज़ादी की इतनी महान लड़ाई जिसमें जनता की इतनी कुर्बानियां हुई, उसके ऊपर पूंजीपतियों का आधिपत्य होने दिया कांग्रेस के माध्यम से। सीपीआई की भूमिका गैर मार्क्सवादी थी, और एक शिवदास बोस ने महसूस किया कि एक सही क्रांतिकारी संस्कृति और एक सही क्रांतिकारी पार्टी के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा जनवार, इतनी बड़ी जनता की लड़ाई, वो एक तरफ मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने उसका फल ले लिया, हड़प लिया। तो इसके लिए वो स्वयं आ गया। उनके साथ चंद साथी थे, कोई घर नहीं था, कोई खानदानी नहीं थे, कोई नाम नहीं था, कोई शोहरत नहीं थी, लेकिन था एक दृढ़ संकल्प, एक अनूठा साहस, हिम्मत, जिसको लेकर आए। तो जब उन्होंने एक सही क्रांतिकारी पार्टी बनाने का सपना लिया और जनता के बीच आए, तब उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, तानाकसी दी, चींटी को भी पंख लगे। उन्होंने कहा कि मैं सड़क पर मर सकता हूँ, मेरी हत्या भी हो सकती है, लेकिन वो मरना इज्जत के साथ मरना हो। समर्पण का जो पीड़ा है वो एक अलग है, और मरने की पीड़ा अलग है। तो उन्होंने इस हिम्मत के साथ अपने कंधों पर जिम्मा लिया। सिर्फ 6-7 साथी थे, और 1948 में 24 अप्रैल के दिन उन्होंने एसयूसीआई कम्युनिस्ट की स्थापना की। और ये स्थापना करते हुए उन्होंने शुरुआत की मार्क्स के महान समझ के साथ, सीख के साथ, कि जो दुनिया को बदलेंगे मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग, क्रांतिकारी, उनको स्वयं को पहले बदलना हो। पूंजीवादी पार्टी को पूंजी के बल पर जनता के ऊपर शोषण दमन चलाना होता, उसकी रीति नीति से सही क्रांतिकारी पार्टी नहीं बन सकती। सही क्रांतिकारी पार्टी बनने के लिए एक विशिष्ट पद्धति और वैज्ञानिक सोच लेकर चलना होगा, जिसको हम कहते हैं मार्क्सवाद लेनिनवाद। मार्क्स लेनिन का नाम उनकी महानता के कारण से दिया है। असल है एक वैज्ञानिक सोच, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जीवन के हर पहलू में। तो एक सही वैज्ञानिक सोच को लेकर चलना पड़ेगा। शिवदास बोस ने वही किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी बनाने के लिए चले हैं, उनको सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, उनको जीवन के हर पहलू में नीति नैतिकता, संस्कृति, प्यार, मोहब्बत, इवन मोस्ट प्राइवेट मसलों के अंदर भी एक नई सोच समझ के साथ अपने को बदलना। क्रांतिकारी संस्कृति पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो संस्कृति है, जो साम्यवाद को लेकर हम चल रहे हैं, ये इसकी संस्कृति सबसे उन्नत संस्कृति है। उन्होंने कहा कि मुझे अगर साम्यवाद के अंदर एक उन्नत संस्कृति का पता नहीं चलता, तो मैं इस रास्ते नहीं आता। उन्होंने इसके ऊपर जोर देते हुए एक नया इंसान, तो इस तरह से एक नया आंदोलन उन्होंने, जिस आंदोलन के चलते हुए एक मत और एक पथ, सांगठनिक ढांचा पार्टी को देने से पहले हजारों कार्यकर्ताओं को, उन्होंने नेताओं को इस तरह से तैयार किया, तब एसयूसीआई कम्युनिस्ट को एक सांगठनिक ढांचा दिया। तो आज जो
हमारा देश में ये फांसीवादी विभाग, पूंजीपति वर्ग शोषण शासन जीवन के हर क्षेत्र में जो कर रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि ये परिवर्तन जो सामाजिक परिवर्तन है ये चुनाव से होने वाला नहीं। कारण कि चुनाव आज पैसे की ताकत, उसका दबदबा है इसके ऊपर, पूरी तरह से पैसे की ताकत उसके ऊपर छा गई है। बाहुबली तो जनमत नहीं निकलता है, ये होगा एक नया आंदोलन से, जैसा अभी एक हम झलक के रूप में कह सकते हैं कि जैसे किसान आंदोलन ने जिस तरह से अभी हमारे सामने हुआ और सरकार को जिस तरह से झुकाया, तो इस तरह के एक आंदोलन के रास्ते, लेकिन इस आंदोलन में एक नई संस्कृति, नई उन्नत नीति नेता के एक नया मिजाज, नई हिम्मत, नया जोश और सबसे बढ़कर नई सूझबूझ ये होना चाहिए। तो ये उन्होंने किया और आज उनका चिंतन है, ये पार्टी का ही सिर्फ निर्माण नहीं किया, पार्टी के निर्माण करते हुए उन्होंने मार्क्सवाद लेनिनवाद की जो समझ है, इस समझ को भी उन्नत किया भारत की ठोस परिस्थितियों में, भारत की मिट्टी में। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया से बहुत कुछ चीजें ली हैं, लेकिन हमारी आज़ादी आंदोलन के दौरान जो एक महान संस्कृति विकसित हुई थी, उस सूत्र को हमने छोड़ दिया। उस सूत्र, योग सूत्र को हमको फिर से लेना होगा और भारत की ठोस परिस्थितियों में मार्क्सवाद लेनिनवाद, ये वैज्ञानिक जो सोच है, इस सोच को उन्होंने विकसित किया और क्रांतिकारियों की भी एक नई सोच समझ, एक संस्कृति पैदा की। उसके बल पर आज हम हमारे देश में जो चौतरफा अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और साथ के साथ जैसे आपने देख रहे हैं श्रीलंका में, दुनिया के दूसरी जगह लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हर लड़ाई के बाद एक निराशा, हताशा और स्थिति वहीं आ जाती है। अमेरिका में इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ था, वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, तो इसके लिए भी दुनिया के अंदर भी एक सही क्रांतिकारी चिंतन, तो सिद्धार्थ घोष का चिंतन मार्क्सवाद लेनिनवाद का एक सही क्रांतिकारी चिंतन है। इसको जहां तक आज तक हम ले पाए हैं 21, 22, 23, 24 स्टेट्स में, हम इस चिंतन को जनता में दूर तक ले जाएं, अपना देश में और दुनिया में भी जहां तक ले जा सकते हैं हम ले जाएं। इसी इरादे से, इसी मनोभावना से हम उनका जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। अक्सर हम जन्मदिन नहीं मनाते और ये इत्तेफाक है, कॉमरेड सिद्धार्थ घोष का जन्म भी 5 अगस्त को है, उनका मृत्यु भी 5 अगस्त को हुई थी। हम हर साल उनका मृत्यु दिवस पर हम उनसे सीख लेते हैं, उनका मेमोरियल करते हैं, लेकिन इस बार उनका जो 100वां ये जन्मदिन से 100वां साल है, इस पर हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और देश दुनिया में जहाँ तक हमसे हो सकेगा उनके चिंतन को, उनके जीवन संघर्षों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और सारी जनता से 5 अगस्त को यहाँ दिल्ली के प्यारेलाल भवन में पहुँचने का अपील करेंगे। और आप साथियों को आज इसीलिए बुलाया है कि हम ये जो करने जा रहे हैं आपसे वार्तालाप कर सकें और आपका सहयोग भी हमको इस मामले में मिले। धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।